देखिए हजरात, जैसे कि सभी को मालूम है और ऐलान कई बार कर चुके हैं, दोबारा किया जाता है कि हमारे बाहर से आने वाले मेहमान इस वक्त मिंबर पर तशरीफ फरमा है। जनाब मुफ्ती शाहिद निज़ामी साहब जो कलकत्ते की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, ज़िक्र शोदा करबला सैयदना हज़रत इमाम आली मकाम की मजलिस का आगाज़ शुरू होने वाला है। देना कीजिए अपनी आरामगाह को छोड़कर जलसेगाह में तशरीफ लाकर जनाब मुफ्ती शाहिद निज़ामी साहब की बयानात को सुनकर और अपने दिल को क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्लल फरमाएं और सैयद सौदा हज़रत इमाम आली मकाम की मंजिल से फैज़ान हासिल करें। हेलो 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 ठीक है, थोड़ा बेस दे दीजिए। हाँ हाँ बेस, हाँ हाँ ठीक। अल-फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहबिहिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअलिनिल हक़ व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम व बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी और आपकी मुश्तरका सादतमंदी और खुशबख्ती है
कि मौला ने हमें और आपको इस पाक मजलिस में शिरकत करने की तौफीक बख्शी। खुदा लम यज़ल से दुआ गो हूँ कि मौला हमारी और आपकी इन निस्बतों को ज़िंदा रखे और हमारे और आपके जज्बे ईमानी, ईकानी और इरफानी को सलामत रखे। संभल की सरजमीन पर हजरत नगर गढ़ी में ये मेरी पहली हाज़िरी है और मैं देख रहा हूँ कि जब से मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, मोमिनीन के दिलों में एक अलग सा जज्बा उबल रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मुहर्रम की पहली तारीख और दूसरी तारीख की शब, मैंने इस अशरे के लिए जिस आया वाफ़ी हिदाया को सरनामा कलाम करार दिया, इस पर मैं कुछ कहूँ और आप कुछ सुने। आइए हम और आप मिलकर बारगाहे नबी और आले नबी में एक मरतबा फिर हदिया दरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए माइक जैसा है वैसा छोड़ दीजिए जी। बीच में मैंने इसलिए अभी थोड़ा सा वक्त दिया है तमहीदी गुफ्तगू में, ताकि कुछ हो तो आप मेंटेन कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ममनून व मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ हमारे जमाल भाई का व दिगर अराकीन मजलिस का कि जिन्होंने मुझ जैसे आजिज़ बंदे को ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसे पाक इबादत के लिए मदऊ फरमाया। इंशाअल्लाह मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन 10 दिनों में मौला के बारगाह से जो खैरात मुझ फ़कीर को अता हुई है, मैं फ़ज़ाइल के ऐसे ऐसे गोशे बयान करूं कि जिसके आपके जज्बे ईमानी में जिद्दत शबाब आ जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं हरगिज़ ये आपसे नहीं पूछूंगा कि आपके सुनने का मिजाज क्या है, इसलिए कि मुझे पता है कि सारी दुनिया में अली वालों का मिजाज एक जैसा होता है। भाई मैं देखिए लफ्ज़ों का ख़तीब हूँ, लफ्ज़ों पर दाद दीजिएगा और तवज्जो फरमाइएगा। ज़रा सी भी तवज्जो आपकी इधर उधर हुई मेरी मेहनत रायगा हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फ़कत मुसलमान नहीं बल्कि सलमान मिजाज बनकर सुनेंगे। सलमान मिजाज बनकर सुनिएगा। हमारी मस्जिद के ख़तीब व इमाम भी तशरीफ़ फरमा है। तवज्जो चाहूँगा, अपने सफ़र गुफ्तगू के पहले सीने पर कदम रख रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, सारी दुनिया में आज मौला के आज़ादारान बारगाह मौला में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए फ़र्श अज़ा पर बैठे हुए हैं। और ये तो हमारी मजलिस की शान है कि यहाँ जो हुर होता है उसे बुलाया जाता है, जो हुरमला होता है उसे भगाया जाता है। इस मजलिस में वही आते हैं जो वक्त के हुर हुआ करते हैं, वरना इस मजलिस से हुरमला का कोई ताल्लुक नहीं। मुहर्रम का चांद जैसे ही नमूदार होता है, हत्तल इम्कान इंसान कोशिशें करके अपनी सारी हकीकतें छुपाता है, मगर अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले 2 चीजें अपनी नहीं छुपा सकता। जहां अब्बास का अलम नस्ब होता है, इंसान जितना भी चाह ले अपना सब कुछ छुपा सकता है, बस नहीं छुपा सकता है तो एक अपना शजरा नहीं छुपा सकता, अपना चेहरा नहीं छुपा सकता। अल्लाह जाने क्या सुन रहे हैं आप। ना अपना शजरा छुपा सकता है, ना चेहरा छुपा सकता है। इसलिए शायर कहता है कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, हाय हाय, मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है।
मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है। मुझे पता है मैं संभल में पढ़ रहा हूं और मैं बड़ा संभल संभल कर पढ़ रहा हूं। ये उदवा की सरजमीन है, ये शोरा की सरजमीन है, इंटेलेक्चुअल हजरात मेरे सामने बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि तवज्जो फरमाइएगा। शायर कहता है मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। तो जमाल भाई परखना हो अगर किसी को तो या अली कह दो, परखना हो जो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। आए हाय कोई तो हो जो मौला के नाम बुलंद तरीन सलावत वाले मोहम्मद। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। तमाम तारीफें उस खुदाए लम यजल के लिए, परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हमें और आपको दुनिया में भेजा और इंसान बनाकर भेजा, अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा, पाक सुलभों से भेजा, शरीफ माओं के बतन से भेजा। जो समझ रहे हैं उनको मेरा सलाम है। और करम ये किया कि मुसलमान बनाया, और करम बालाए करम ये है कि मौला का आजादार बनाया। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए। और क्यों ना करूं, इसलिए कि अल्लाह की हम्दो सना बयान करना हमें किसी मौलवी ने नहीं सिखाया, हमें मौला ने सिखाया है। वो मौला जो ये कहता है कि अल्लाह जमाना तेरी इबादत या तो जन्नत के लालच में कर रहा है या जहन्नम के खौफ से कर रहा है। जमाना तेरी इबादत, अक्सरियत तेरी इबादत या तो जन्नत के लालच में कर रही है या जहन्नम के खौफ में। मगर मौला अली तो तुझे सजदा इसलिए करता है कि तेरे सिवा कोई सजदे के लायक है भी नहीं। उस अली ने हमें तौहीद सिखाई है जो ये कहता है कि हम तो तेरी इबादत इसलिए करते हैं कि तू है ही लायक इबादत। अजीजान मोहतरम, ये मुहर्रम की तारीख की शुरुआत हो रही है। यह इस्लामी साल का नया साल है। हर इंसान नए साल को अपने दस्तूर के तौर पर मनाता है। हर मज़ाहिब में, हर कौमों में अपना एक दस्तूर राइज है कि हर कोई अपने अंदाज में नया साल का नया दिन मनाता है। मगर चूंकि अजीजान गिरामी हम और आप जिस दीन के मानने वाले हैं, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, वो दीन अल्लाह के नजदीक सबसे आला दीन है। क्योंकि ये दीन दीने फितरत है। समझ रहे हैं ना? दीने फितरत, वो दीन ही नहीं जो फितरत के खिलाफ है। दीन वही है जो फितरत के मुआफिक है। मिसाल दूं, फितरत कहती है कि अगर किसी एक गाड़ी को दो ड्राइवर मिलकर चलाए तो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो यही फितरत कहती है कि दो खुदा मिलकर कायनात नहीं चला सकते। अल्लाह जाने क्या सुन रहे आप। क्योंकि ये फितरत कह रही है, किसी पैगंबर ने आकर तो अभी नहीं बताया हमें और आपको, ये फितरत कह रही है। इसी फितरत के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। यानी ये दीन दीन फितरत है। तो बच्चा तो दीन फितरत पर पैदा होता है, मगर पैदा होने वाले बच्चे की फितरत क्या होती है? देखिए, हर कोई नए अंदाज में नया साल का आगाज कर रहा है, मगर देखिए अली वाले जब नए साल का आगाज करते हैं तो बिल्कुल इस्लाम के ऐन मुताबिक। इसलिए कि बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा क्या हंसता है? नहीं, रोता है। बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। अगर रोता हुआ पैदा ना हो तो उसके घर वाले रोने लगते हैं। अरे क्या सुन रहे आप? घर वाले रोने लगते हैं। और बच्चा अगर रोने लगे तो घर वाले खुश हो जाते हैं। अब मैं यहां हजरत नगर के लोगों से यह कहूंगा कि जब कोई तुम्हारे सामने रोता हुआ आए, जरा उसके सामने हंस देना, तो सामने वाला कहेगा ये अली का मानने वाला है। अरे ये तो मुकम्मल बदअखलाक नजर आता है। जब कोई रोए तो उसके आंसू को पोंछो। ये कौन सी बात हो गई
कि कोई रोए तो सामने वाला हंस रहा हो, मगर एक ऐसी मंजिल है कि जब हम और आप दुनिया में आते हैं, जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, अगर हम ना रोए तो घर वालों को यह लगता है कि बच्चा कहीं मर तो नहीं गया, बच्चा कहीं पागल तो नहीं हो गया, बच्चा कहीं एबनॉर्मल तो नहीं हुआ, बच्चा रोता क्यों नहीं? अरे जो नहीं रोता उसे मार मार कर रुलाया जाता है। हाय हाय, क्या सुन रहे? जो नहीं रोता उसे मार मार कर रुलाया जाता है। तब किसी मौलवी साहब को यह एतराज नहीं होता ये बच्चा रोता हुआ पैदा हो रहा है, शिया तो नहीं है। अरे खा गए मेरा जुमला, ये बच्चा कहीं शिया तो पैदा नहीं हुआ, रोता हुआ पैदा हो रहा है। अजीजाने गिरामी, इंसान की फितरत में है रोना, इंसान की फितरत में है गिरिया करना। इसलिए इंसान जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद हंसता नहीं, रोता हुआ पैदा होता है। तो हजरत नगर गढ़ी से लेकर मुफ्ती मक्का तक शाहिद निजामी दावत मोहब्बत दे रहा है कि अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो, बच्चा रोते हुए अपने जिंदगी की शुरुआत करे तो कोई मौलवी को एतराज नहीं होता। जब हम नए साल के नए दिन का आगाज, नए दिन की शुरुआत अगर रोते हुए करे तो हैरत क्या है। मुझे उम्मीद थी कि यहां मौला के नारा लगाने वाले लोग भी मौजूद हैं, चलिए मैं लगा देता हूं नाराए हैदरी। माशाअल्लाह। देखिए, खतीब से यह नहीं कहा जाता है कि आप तकरीर कीजिए, खतीब से बुलवाया जाता है। और बैठे हैं किनकी महफिल में, किनकी मजलिस में बैठे हैं? जिंदों की मजलिस में बैठे हैं, इसलिए जिंदों की तरह सुनिएगा। अजीजान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। तर्जमा है ना, इमाम साहब बैठे। अल्लाह ये फरमा रहा है हमने कुरान को अरबी में नाजिल इसलिए किया ताकि तुम समझ सको। यानी अल्लाह फरमा रहा है कुरान को समझो, तरावी के लिए रटो मत। कुरान समझने के लिए आया है, फकत तरावी में पढ़ने के लिए नहीं आया। इसलिए कि कुरान है अल्लाह का कानून। और कोई भी शख्स मुझे यहां पर उठकर यह कह दे कि कानून रटने के लिए आता हो, यहां का बच्चा कहेगा किबला कानून रटने के लिए नहीं होता, कानून तो समझने के लिए होता है, कानून तो बरतने के लिए होता है। और अल्लाह फरमा रहा हमने इसको अरबी में नाजिल किया। मैं कहूंगा मौला, अरब के लोग तो ठीक समझ लेंगे, अजम के लोग कहां जाएंगे? अरब के लोग तो अरबी समझेंगे, भले ही अपने मुताबिक समझे मगर समझेंगे, मगर अजम के लोग कहां जाएंगे? तो अल्लाह ने यह फरमाया कि देखो, सिर्फ कुरान नहीं उतारा, साथ में कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि हमने कुरान के साथ नूर उतारा है। मेरी तकरीर का उन्वान है ना, कुरान नातिक और कुरान सामित, यानी बोलता हुआ कुरान और खामोश कुरान। यह कौन सी किताब है? मकतूबी शक्ल में, किताबी शक्ल में यह किताब बाद में आई है, पहले तो यह मलफूजी शक्ल में आई। यह किताब अल्लाह ने खाना काबा की छत पर कुरान नाजिल नहीं किया। अल्लाह ने अगर चाहा होता तो खाना काबा की छत पर भी इस कुरान को नाजिल कर देता, मगर क्या होता पता है? हर कोई कुरान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता। अल्लाह जाने आप क्या सुन रहे हैं। हर कोई अपने हिसाब से कुरान का इस्तेमाल करता, मगर यह तो अल्लाह की शान है, इसलिए कि वो आलिमुल गैब व शहादा है। उसने सिर्फ कुरान को नहीं भेजा, कुरान के साथ साथ वारिसे कुरान को भी भेजा है, ताकि कोई कुरान का अपना मन गढ़ंत माना ना बताए। कुरान के साथ साथ वारिसे कुरान को भी भेजा ताकि वो हमें कुरान पढ़कर सुनाए भी और समझा भी दे। तो कुरान है क्या? कुरान खुद कहता है अफला यतदब्बरून अल कुरान,
तुम कुरान पर गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? ये बताइए कि ये कुरान आया कहां? चलिए कुरान से खुद पूछते हैं, ऐ कुरान बता तेरी हकीकत क्या है? तो कुरान कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि मैं तो वो कुरान हूं कि अल्लाह अगर मुझे किसी पहाड़ पर नाजिल करता तो पहाड़ के अंदर ये ताकत, ये कैपेसिटी, ये सलाहियत नहीं थी कि वो मेरे वजन को बर्दाश्त कर पाता। ये अल्लाह की हिकमत तो देखिए। ये कुरान है, ये विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई गजल की किताब नहीं है, ये कोई नावल की किताब नहीं, ये मिर्जा गालिब की गजल नहीं है, ये अल्लामा इकबाल का फलसफा नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। मिसाल किसकी दी? पहाड़ की। मौला पहाड़ की मिसाल क्यों दे रहा है? इसलिए कि हम और आप जानते हैं ना, पहाड़ इतना वजनी है। मिसाल दे दूं, यहां बच्चे बैठे हैं, वो खतीब ही नहीं जो जखीम से जखीम मसले को और मरहले को आसान न कर दे। एक पत्ता उड़ रहा हो, उस पत्ते के ऊपर किसी चट्टान को रख दो तो वो पत्ता हरकत नहीं करता है ना, इसलिए कि उस चट्टान में वजन है। तो मौला अली फरमाते हैं कि इस जमीन में हरकत थी, अल्लाह ने इसके ऊपर पहाड़ों की मेखें लगाई, यानी पहाड़ों का खूंटा लगाया। यानी पहाड़ इतना वजनी है कि जो जमीन को बैलेंस किए हुए है। तो इतना वजनी पहाड़, यानी अल्लाह ये बताना चाह रहा है ये मेरे कलाम का वजन है। ये मैं पहाड़ पर उतार देता तो पहाड़ के अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि वो बर्दाश्त कर पाता। जरा सोचो तो सही, उस पहाड़ के अंदर इतनी ताकत, उसके बावजूद भी उसके अंदर ये सलाहियत नहीं कि अल्लाह के कलाम के वजन को बर्दाश्त कर पाता। अरे कहां है हजरत नगर गढ़ी? कुर्बान जाओ अपने नबी की जात पर, कुर्बान जाओ उस नबी मोहम्मद पर। कौन नबी? अरे वो नबी जो नाखुदाए कश्तिए नूह है, वो नबी जो मरहमे दिले मजरूह है, वो नबी के अल्लाह ने जिसे वजह तकवीने कायनात बनाया है, वो नबी जिसके रुख के ज़ियापाशी से सुबह हवैदा होती है, वो नबी के अल्लाह ने जिसके चेहरे को वद्दुहा की ताईद अदा की, वो नबी के अल्लाह ने जिसके लबहाए मुबारक को वलिसान व शफतैन कहा, वो नबी के अल्लाह ने जिसकी जुबान को वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा की ताईद अदा की, वो नबी के अल्लाह ने जिसके कल्ब को यासीन कहा, वो नबी के अल्लाह ने जिस नबी के वजूद को ताहा कहा, वो नबी जो अल्तफ़े बदाए रब्बानी है, वो नबी जो अशरफ़े सनाए अज़दानी है, वो नबी जो तैयाराए उरूज आसमानी है, वो नबी जो नाखुदाए कश्तिए नूह है, जो बिनाए खिलकते आदम व आदमिया है, वो नबी जो सरापा रहमत आलम व आलमिया है, वो नबी जो मुतसर्रिफ़े कुनूज़ इलाह है, वो नबी जो बिनाए खिलकते आदम व बनी आदम है, जो फ़ख्र आदम है, वो नबी जो हमारा और आपका आका है। अरे अपनी नस्लों को कुर्बान कर दो उस नबी मोहतशम की जात पर कि अल्लाह ने जिस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करना चाहा, पहाड़ के अंदर सलाहियत नहीं थी कि वो कुरान के वजन को बर्दाश्त कर पाता। अरे सीना मोहम्मद का कमाल तो देखो, जो कुरान का वजन पहाड़ ना उठा सका उसे अल्लाह ने हमारे नबी के सीने पर उतार दिया। अली 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 या अली या अली अली। मौला सलामत रखे आपके जज्बे को। मैं यही तो देखना चाह रहा था। अब लगा कि मैं हजरत नगर में हूं, तो हमें ये एहसास दिलाते रहिए, इसलिए कि ये सफर ऐसा है जहां आप हमारे हम सफर हैं और हम आपके हम सफर हैं। 10 दिनों तक हमें
साथ साथ चलना है इंशाअल्लाह। यहाँ हुसैन की मजलिस में साथ रहे तो वहाँ अब्बास के परचम के नीचे साथ रहेंगे। इमाम साहब, अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह ने उसे सीने मुस्तफ़ा पर उतार दिया, मगर बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों ने उस सीने का भी ऑपरेशन कर दिया। अरे जो समझ गए मेरा सलाम, जो समझ गए उसे मेरा सलाम। उस नबी के सीने का भी ऑपरेशन कर दिया और कहने लगा कि नबी के दिल को धोया गया। किससे? हजरत इस्माइल के कदम से निकले हुए पानी से। मुझे ये बताओ, जो साहिब कौसर हो, जो साहिब कौसर हो, उसके सीने को जमजम से धोया जाए? जो सबबे खिलकत इस्माइल हो, जो फखरे इस्माइल हो, उसके सीने को इस्माइल के कदमों से निकले हुए पानी से धोया जाए? अरे मुसलमानों, नौजुबिल्ला खाकम बदहन, या तो अकीदा बदल लो या नबी बदल लो। माशा अल्लाह, क्या सुन रहे हैं? अल्लाह सलामत रखे आपके जज्बे को। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना मजबूत सीना हमारे नबी का, इतना वजनी सीना हमारे नबी का कि उसने कलामे इलाही के वजन को उठा लिया। यानी ये मानना पड़ेगा ना, मेरे नबी का कल्ब बहुत मजबूत है। खुद कुरान कहता है कज़ालिका लिनुसब्बिता बिही फुआदका, कि अल्लाह ने कल्ब मुस्तफ़ा को मजबूत बनाया है ना। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि नबी के ऊपर हिज़यान तारी हो गई थी। उनसे कह देना, अरे जिसका सीना मजबूत हो उनका दिमाग कमजोर नहीं होता। अरे मैंने क्या कह दिया? जिनका सीना इतना मजबूत हो कि कलामे इलाही उठा ले, उसे भूलने की बीमारी नहीं होती। ये खुश नसीबी है हमारी कि हमें फर्श आज़ा मिला है। पता है आपको, मैं अक्सर जगहों पर, चूंकि मैं दिगर मकातिब फ़िक्र में भी मेरा खिताब होता है, और मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह का एहसान है हमारा मौलाई मजमा, ये जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ जो लोग बैठे, हमारा मौलाई मजमा 10 दिन सैयदा ज़ैनब कुबरा के बनाई हुई यूनिवर्सिटी फर्श अज़ा से इतनी तालीम हासिल कर लेता है कि दुनिया कहती है कि फलां के जलसे में मत जाओ, तुम्हारा अकीदा बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मजलिस अज़ाए हुसैनी में ना जाओ, तुम्हारा अकीदा बर्बाद हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस से हम अपनी नस्लों को बाबुल इल्म की इतनी खैरात दे देते हैं कि हमारी मजलिस का बच्चा किसी दूसरी महफिल में चला जाए तो वहां के बुजुर्गों को पढ़ा के चला आता है। अल्लाह अकबर। वहां के बुजुर्गों को पढ़ा के चला आता है, इसलिए कि बड़े बड़े बुजुर्ग वहां मौजूद थे। अच्छा देखिए, ये मजमा बड़ी हैरत से मुझे देख रहा है। आप ये सोच रहे होंगे ये बड़ी कम उम्र का खतीब है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल की उम्र से खिताब करता हूं, इसलिए हम ना करें खिताबत तो कौन करे? हमें तो खिताबत सैयदा ज़ैनब के खुतबे के विरासत में मिली है। तो मेरी उम्र ना देखिएगा, इसलिए कि मैं उम्र में जरूर 26 साल का हूं, मैं उम्र में बहुत छोटा हूं, पर जिनका जिक्र कर रहा हूं वो बहुत बड़े हैं। या जुमला बदल के कह दूं, गुलाम उस अली के दर का हूं जहां 55 बरस का भी अली अली होता है, जहां 6 माह का बच्चा भी अली होता है, जहां 6 माह का बच्चा भी अली होता है। तो अल्लाह ने इस कुरान को कहां उतारा? सीने मुस्तफा पर। वजनी कुरान वजनी सीने पर आया। कुरान की एक और आयत है ना, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा। अल्लाह ये फरमा रहा है कि हमने कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम परेशान हो जाओ। अब भी मुसलमान नहीं समझा। अरे मुसलमान के ऊपर कुरान नाजिल हो तो मुसलमान परेशान हो जाए, इससे तो पता चला ना हम और हैं, मुस्तफ़ा और है। ये नबी के सीने की ताकत है। तो जरा सोचो कि वो कुरान इतना वजनी कि वो पहाड़ जैसा वजन, जिस वजन को ना उठा सके, तो जिस सीने पर उतरा उस सीने का कितना वजन होगा? अच्छा ये बताओ, मेरा नबी सर से लेकर पांव तक सरापा कुरान है।
जिस कुरान को सीने मुस्तफ़ा ने उठा लिया, अरे उस सीने मुस्तफ़ा के वजन की कोई इंतहा नहीं है। तो जो सरापा कुरान मोहम्मद को अपनी आगोश में पालता रहा, अरे क्या सुन रहे, उस अबू तालिब के गोद का वजन क्या होगा? करबला करबला। पीछे वाले खामोश बैठे, यहां बोलोगे तो तुम्हारी कब्र में अली बोलेगा। और खामोशी का रोजा तो रखना अच्छी बात भी नहीं है, इसलिए कि खामोश वो होता है जिसके रहबर ने किसी मैदान में किसी महाज पर कभी अपने मानने वाले को शर्मिंदा किया हो। हम तो लापता के मानने वाले हैं नहीं, लापता के मानने वाले हैं। इसलिए पीछे वालों तक तवज्जो से सुनिएगा। अजीज़ान मोहतरम, ये कुरान आया कहाँ आया? किसी मकतबे फिक्र के मदरसे में भी अल्लाह उतार देता। अब आप कहेंगे उस जमाने में तो मदरसा था भी नहीं, तो अल्लाह उतारता कहां? तो अरब के किसी और शख्स के घर में उतार देता, अपने नबी पर ही क्यों उतारा? और तरतीब तो देखिए, पहले अपने नबी को भेजा, फिर कुरान भेजा। पहले अपने नबी को भेजा, फिर कुरान को भेजा। वो अल्लाह जो चाहे तो ईसा को बगैर बाप के दुनिया में भेज दे, वो अल्लाह जो चाहे तो हजरत यूनुस को बतने माही में जिंदा रखे, वो अल्लाह जो चाहे तो पत्थर से फूल खिला दे, वो अल्लाह जो अला कुल्ले शैइन कदीर है। मियाँ फिर ये भी हो सकता था कि पहले कुरान उतर जाता फिर नबी आते, मगर ये बताओ कि अल्लाह अगर कुरान उतार देता फिर कुरान को समझाता कौन? इससे पता चला कि कुरान काफी नहीं है। जो समझ गए उनको मेरा सलाम। इससे पता चला कि फकत कुरान काफी नहीं है, कुरान को वही समझाएगा जो वारिसे कुरान होगा, कुरान को वही समझाएगा। तो फिर कुरान है क्या? आइए अल्लाह से पूछते हैं, ऐ अल्लाह फिर ये कुरान जो तूने भेजा हमारे नबी के ऊपर किस तरह से भेजा? तो अल्लाह फरमा रहा है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा नबी जो कुछ भी कहता है अपनी मर्जी से नहीं कहता, वो वही कहता है जो मेरी वही कहती है। अपनी मर्जी से मेरा नबी कुछ नहीं कहता, मेरा नबी तो वो कहता है जो मेरी वही कहती है। यानी पता चला कि इंसान अपनी मर्जी से बात करता है और मेरा नबी अल्लाह की मर्जी से बात करता है। ना हम नबी जैसे, ना नबी हम जैसे, ना हम नबी जैसे, ना नबी हम जैसे। तो अल्लाह ने ज़बान मुस्तफ़ा के जरिए हमसे बात की। यह भी हो सकता था ना कि वो अल्लाह हर इंसान के दिल में अपने मारिफत की शमा रोशन कर देता। जो बगैर माँ बाप के आदम को खल्क कर सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात थी कि वो हमारे सीने में ईमान की मारिफत की शमा ऐसे ही रोशन कर देता। तो इसमें क्या परेशानी थी? मगर अल्लाह भी अजल के आईने में अब तक आने वाले बदनुमा मुफ्तियों के चेहरे देख रहा था, जो ये कहने लगेंगे, जो ये अकीदा कायम करेंगे कि किसी मोहम्मद की ज़रूरत नहीं, किसी पैगंबर की ज़रूरत नहीं, किसी वारिसे कुरान की ज़रूरत नहीं, जिस किसी को आना हो मुझ तक डायरेक्ट आ जाए। अल्लाह ने अपने नबी को वसीला बनाया। जब कुरान दिया तो जिब्राइल के वसीले से मेरे नबी तक पहुंचाया, नबी ने हम तक पहुंचाया। यानी अल्लाह जब बंदों से बात करता है तो अल्लाह बंदों से डायरेक्ट बात नहीं करता। अल्लाह जब भी बात करता है तो अपने हबीब के जरिए से बात करता है। वो अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर होकर बगैर हबीब के वसीले के हम तक नहीं आता, तो हम बंदा होकर बगैर हबीब के वसीले के अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे?
हम बंदे होकर बगैर महबूब के वसीले के अल्लाह तक कैसे पहुंचेंगे? जब ये कुरान नहीं आया था तो क्या था? 40 साल तक मेरे नबी ने ऐलान नबूवत नहीं किया। जानते हैं ना हम और आप? अब कुछ लोगों ने नबी के इस 40 साल की खामोशी को देखकर अपने अकीदे का 40वां कर लिया। अरे मैं जुमलों का खतीब हूं मियां, समझने की कोशिश करिएगा। एक एक जुमले में नफ्सियाती गुफ्तगू करने का आदी हूं मैं। जिन्होंने अपने अकीदे का वो मुहर्रम में 40वां करे ना करे, अकीदा का तो 40वां कर बैठे, है ना इमाम साहब? उन्होंने ये कहा नबी तो नबी ही नहीं थे, नबी आकर 40 साल के बाद नबी बने। अच्छा, जिन लोगों ने शाहिद निजामी का नाम सुना होगा, मगर जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं अभी कमरे में था तो क्या मैं खतीब नहीं था? जब मैं कमरे में था तो क्या खतीब नहीं था? वहां भी जाकिर अहले बैत था, यहाँ आया तो भी जाकिर अहले बैत हूं। हाँ, ये अलग बात है कि अपनी खिताबत का इजहार मैं अब कर रहा हूं। जो समझ गए हो उनका मेरा सलाम है। अपनी खिताबत का इजहार अब कर रहा हूं, यानी मैं कमरे में था तब भी खतीब, मैं यहां आया तब भी खतीब, ऐलान अब कर रहा हूं। तो क्या ख्याल है मुसलमानों का कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी उस वक्त भी नबी, जब अबू तालिब की आगोश में पलटे रहे, नबी उस वक्त भी नबी, जब अपना निकाह पढ़वाते रहे अबू तालिब से, उस वक्त भी नबी, हाय हाय हाय, उस वक्त भी नबी। 40 साल के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया। और जब ऐलान नबूवत किया तो क्या हुआ? कुछ लोगों ने क्या कहा पता है? मोहम्मद की बात कोई ना सुनो, हल्ला करो, हंगामे करो, ये बेजा बातें करता है, इनकी बातें कोई ना सुनो। अब समझ में आया कि मजलिस से परेशानी किनको है? ये काफिर मिजाज लोग जो कहते हैं मजलिस हुसैन में ना जाओ, इसलिए कि हुसैन है वारिसे अंबिया, और इन्हें पता है कि जब हुसैन की मजलिस सजेगी, जब हुसैन का फर्श अज़ा बिछेगा, वहां आदम का भी जिक्र होगा, वहां नूह का भी जिक्र होगा, वहां शुएब का भी जिक्र होगा, वहां यूनुस का, यूसुफ का, दानियाल का, इब्राहिम का, इस्माइल का, मूसा का, ईसा का, खातिमुल मुरसलीन का जिक्र होगा। याद आया यजीद का वो शेर कि उसने कहा था कि कोई नबी नहीं आया था, नौजुबिल्लाह, तो बनु हाशिम का ढोंग था। कहा था ना? अरे भाई बोलिए ना, कहा था ना? तो यही तो हुसैन ने कहा, अरे किस कमबख्त ने कह दिया कि नबी लावारिस होता है। मैंने जुमला कह दिया, मजलिस हो गई। तुम्हें किस कमबख्त ने कह दिया कि नबी का कोई वारिस नहीं होता? नबी का वारिस तो हुसैन मौजूद है। तो हुसैन का जिक्र जब फर्श अज़ा जब लगाया जाता है तो यहां तमाम नबियों का जिक्र होता है, यहां सबका जिक्र किया जाता है। इसलिए जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आता है, काफिर मिजाज मुफ्ती ये कहने लगते हैं मजलिसों में ना जाओ, अलम हराम, ताजिया हराम, अलम पे फतवे, ताजिया पे फतवे, मजलिस पे फतवे, इसलिए कि यहाँ नबी के वारिस का जिक्र हो रहा है। तो जो लोग नबी के बातों को कह रहे थे कि हल्ला करो, शोर करो, हंगामे करो, किसी को मोहम्मद की बात सुनने ना दो, अरे उसी काफिर मिजाज नस्ल की ये औलादे हैं जो कह रही हैं कि वारिसे मोहम्मद की मजलिस में जाने मत दो, इसलिए कि वहां जो जाएगा वहां अल्लाह की बात सुनेगा, रसूल की बात सुनेगा, कुरान सुनेगा। भाई इंसान मरता है, किरदार जिंदा रहता है। किरदार जिंदा रहता है। यजीद मर गया मगर किरदार जिंदा है, नहीं है किरदार जिंदा? अगर ना होता किरदार जिंदा तो आज बहुत से लोग अपने बेटों का नाम यजीद क्यों रखते? मैंने सुना मुरादाबाद के इलाके में भी किसी ने रखा है। आजकल लोग रख रहे हैं ना, अरे शौक से रखो, मरवान नाम रखो अपने बच्चों का, हमें क्या परेशानी है? बस इतना याद रखना, यजीद बनने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, इतना कलेजा
कि क़यामत तक के मोमिनीन की लानत बर्दाश्त कर सके, क़यामत तक की लानत बर्दाश्त कर सके। तो ये वारिसे मोहम्मद की मजलिस है। अजीजान मोहतरम, बहुत से लोगों ने चाहा कि जिक्र हुसैन मिटा दें। अभी देखिए, जैसे ही चांद नमूदार हुआ, प्यारे प्यारे सुन्नी भाई, सुन्नत पर अमल करने वाले ये कहने लगे भाई जिक्र हुसैन ना करो, अब्बास का अलम ना लगाओ, ये सब बिदअत है। कहते हैं ना, ये सब बिदअत है। कैसे बिदअत है? क्या नबी ने जिक्र हुसैन नहीं किया? क्या नबी ने जिक्र अली नहीं किया? अरे ये तो वो सुन्नत है जो नबी ने किया, मगर तुम तो वो कर रहे हो जो नबी ने नहीं किया, फिर भी हमारा एतराज नहीं। समझ रहे हैं भाई? रमजान में नबी ने तरावी पढ़ी, उसे कोई बिदअत नहीं कहता, उसे कोई बिदअत नहीं कहता। मगर जब हम बोलते हुए कुरान की बात करते हैं, खामोश कुरान को मेहराब से सुनाओ, शबीनों में सुनाओ, तो कोई बिदअत नहीं। और बोलते हुए कुरान की अजमत, जिसकी अजमत नबी ने सुनाई, यूं तो कुरान। अच्छा ये बताओ, अब इस जुमले पर मेरा मजमा ना बोले, मैं समझूंगा कि मेरे जुमलों का लहू निकाल दिया आपने। भाई इंसान अपनी मेहनत से कुरान को याद कर कर के बहुत मेहनत से हाफिज कुरान बन सकता है। और हम तो अली वाले हैं, हम कुरान का भी एहतराम करते हैं, हाफिजाने कुरान का भी एहतराम करते हैं, है ना? तो बहुत मेहनत से इंसान हाफिज कुरान तो बन सकता है, वारिस कुरान नहीं बन सकता। अब हाफिज कुरान और वारिस कुरान क्या है जानते हैं आप? हाफिज कुरान वो है जो कुरान को याद कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान हाफिजों के सीने में है। मैंने कहा साहब एक काम करो, कह दो कि हाफिज कुरान से कि वो रमजान में अपनी प्रैक्टिस ना करे, रिवीजन ना करे, और कहो तरावी सुनाने के लिए। एक साल रिवीजन नहीं करेगा, दूसरा साल नहीं करेगा, तीसरे साल तो करना ही पड़ेगा। करते हैं ना? अगर सीने में कुरान होता तो ये बार बार रटने की जरूरत क्या थी? पता चला सीने में कुरान नहीं, दिमाग में कुरान है। भूला तब जाता है जब दिमाग में याद हो, क्योंकि भूला तो दिमाग से जाता है ना, जहन से बात निकलती है तो इंसान कहता मैं भूल गया। तो भाई हाफिज कुरान वो होता है जिसके जहन में कुरान होता है। सीने में कुरान किसके है? जिसके सीने पर कुरान उतरता है। या फिर जुमला बदल दूं कि सीना बसीना जिसके सीने में कुरान ट्रांसफर होता है। अब एक बड़ा फर्क हजरत नगर गढ़ी के इस तारीखी मजलिस से शाहिद निजामी कह रहा है, और कयामत तक के लिए मैं तमाम आलम इस्लाम को दावत मोहब्बत इस जुमले के साथ दे रहा हूं कि मियां सारे मुसलमान मिलकर अपनी मेहनत से हाफिज कुरान तो बन सकते हैं, कुरान को याद करके वारिस कुरान नहीं बन सकते। ये मजमा बड़ी हैरत से मुझे देख रहा है। मैं दलील ना दूं तो मुझे मौला के जाकिरी का फायदा ही क्या हुआ? अरे वारिस कुरान और हाफिज कुरान में फर्क क्या है? सुनो, हाफिज कुरान उसे कहते हैं कि जब तक जिस्म में सांस बाकी है, जब तक जिस्म में सांस चल रही है, जब तक ब्लड सर्कुलेशन अपने रफ्तार पर है, जब तक उसके जिस्म में लहू बह रहा है, जब तक उसकी धड़कन तेज हो रही है, जब तक उसकी धड़कन चल रही है, शहे रग में जब तक जान बाकी है, तब तक वो कुरान पढ़ रहा होता है। उसे हाफिज कुरान कहते हैं। लाओ जमा करो हजारों हाफिजाने कुरान को और उनकी गर्दन पर तलवार रख के एक मर्तबा जब तलवार चला दो, जब तक शहे रग में जान थी वो कुरान सुना रहा था। यहां तलवार चली नहीं कि जुबान चलनी बंद हो गई। अरे उससे क्या मुकाबला, जो वारिस कुरान है। यहां शहे रग पर तलवार चले तो जुबान बंद हो जाए। अरे वहां देखो असरे आशूर, जब सर तन से जुदा होता है हुसैन का नौके नेज़ा। अल्लाह अकबर। नोके नेजा जो कुरान सुनाए वो वारिस कुरान होता है। तो हम और आप बोलते हुए कुरान को सुन रहे हैं। ये 10 दिन की मजालिस क्या है? जमाना जब 6 दिन की तरावी पढ़े और रेलगाड़ी की तरह कुरान पढ़े तो किसी को कोई एतराज नहीं।
और हम कुरान समझने के लिए आए कुरान के मुताबिक, कि अल्लाह फरमा रहा है कुरान को समझो, तो कहते हो ये बिदअत है। सबसे बड़ी बिदअत जानते हो क्या है? आज के दौर में जो लोग दरूद पढ़ रहे हैं, आधा दरूद पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही पढ़ते हैं ना? क्या यही दरूद है? एक मर्तबा किसी शख्स ने, सहाबी रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के जमाल नुमा चेहरे पर जलाल आ गया। नबी ने फरमाया ला तुसल्लु अलैहि सलातल बतरा, कि मुझ पर बेनस्ल दरूद मत भेजना, इसलिए कि मैं अबतर नहीं, मैं वारिसे कौसर हूं, मैं मालिक कौसर हूं। इन्ना आतैना कल कौसर, मुझ पर अबतर दरूद मत पढ़ना, बेनस्ल दरूद मत पढ़ना। साहबाए किराम ने अर्ज किया, जाइए पढ़िए सियासत्ता की हदीस, दरूद के फजाइल के बाब में पढ़िएगा, दरूद के चैप्टर में। साहबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कैफ युसल्ली अलैहि, फिर हम कैसे पढ़ें? नबी ने मिंबर लगवाया, मिंबर लगाकर पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। यह है मुकम्मल दरूद। इसलिए अपने बच्चों को मुकम्मल दरूद याद करवाइएगा। तो मुकम्मल दरूद यह है सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो ये मजलिस बिदअत नहीं है, ये जिक्र हुसैन बिदअत नहीं है, ये जिक्र पंजतन बिदअत नहीं है। अरे ये बिदअत नहीं, अल्लाह की सुन्नत है। इसलिए कि पंजतन का जिक्र तो अल्लाह करता है। अल्लाह फरमा रहा है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो यहां हम और आप जो हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये अल्लाह की मर्जी है। छठे इमाम मौला सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरे अजदाद का जिक्र हो, जब मेरे दादा अली का जिक्र हो और तुम्हारा चेहरा खिलने लगे, तो अपनी मां के हक में हाथ उठाकर दुआ कर देना कि अल्लाह ने तुम्हारे शरीफ मां के बदन से वजूद बख्शा है। अजीजान गिरामी, यजीद का किरदार कल भी जिंदा था और यजीद की ला वलद औलादे आज भी जिंदा हैं। कल हुसैन के गुलामी पर पाबंदी, आज जिक्र हुसैन पर पाबंदी है ना। कल के जो यजीदी थे वो हुसैन के दुश्मन, और आज के यजीदी जिक्र हुसैन के दुश्मन। मगर उसका जिक्र कौन मिटाए जिसका जिक्र अल्लाह कर रहा हो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इसलिए कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि भलाई के बदले भलाई, किसी चीज का बदला बदला हुआ करता है। अल्लाह फरमा रहा है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यानी एक इंसान जब अल्लाह का जिक्र करेगा तो इंसान की जिंदगी, इंसान की हयात बहुत ज्यादा तीर मार लेगा। आज के जमाने में सेंचुरी मारेगा 100 साल। यानी तुम उस वक्त तक अल्लाह का जिक्र करोगे जब तक तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह बदले में तुम्हारा जिक्र तब तक करेगा जब तक अल्लाह रहेगा, और अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो अल्लाह तो आयत में यही बताना चाह रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो अपनी कुव्वतों के साथ, अपने महदूद ताकतों के साथ, अपने लिमिट्स के साथ, अपने बाउंड्रीज के साथ, और मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा अपनी ताकतों के साथ। मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा अपनी सलाहियतों के साथ। तुम हो लिमिटेड, मैं हूं अनलिमिटेड। तुम्हारी हद है, मैं हूं लामहदूद। तो तुम उस वक्त तक जिक्र करोगे जब तक तुम रहोगे, मैं उस वक्त तक जिक्र करूंगा जब तक मैं रहूंगा। अब जाओ आलम इस्लाम से पूछो कि हुसैन करबला में आशूर के दिन कर क्या रहे थे।
जिक्र खुदा कर रहे थे, तो हजरत नगर का मजमा ये कहेगा नहीं मियां, एक जुमला आगे बढ़ के कहिए, जिक्र खुदा कर नहीं रहे थे, हुसैन तो जिक्र खुदा बचा रहे थे। अरे हुसैन जिक्र खुदा बचा रहे थे। मैं तुमसे कहूंगा, अरे हुसैन लाख बुलंद सही है बंदा, हुसैन शहीदों का इमाम सही है बंदा, हुसैन सिब्ते पैगंबर सही मगर है खुदा का बंदा, हुसैन सैयदा का बेटा सही मगर है खुदा का बंदा। अरे हुसैन बंदा होकर जिक्र खुदा बचा सकता है, तो खुदा खुदा होकर जिक्र हुसैन नहीं बचा सकता। खुदा खुदा होकर जिक्र हुसैन नहीं बचा सकता। अजीजान मोहतरम, यही जिक्र हुसैन है। न जाने इस हुसैन को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अजीजान मोहतरम, वो हुसैन कि जिसको नबी चूमा करते थे, सूंघा करते थे, वो हुसैन कि जिनकी मां सैयदा ने चक्कियां पीस पीस कर जिनकी परवरिश की हो। एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है ना, जब वो वापस लौट के आए जमाल भाई, तो उस हाजी से पूछना कि तुम्हें मदीने से लौटते वक्त किन कैफियतों का सामना करना पड़ा। हाजी ये कहता है, आज का हाजी ये कहता है कि जब मैं मदीने से लौट रहा था तो बार बार निगाह रोज़े रसूल पर जा रही थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं मदीने से निकलूं। एक हिंदू शायर शंकर कैमूरी कहते हैं, चला ना मुझसे गया जब चला मदीने से, चला ना मुझसे गया जब चला मदीने से, मैं उठ के बैठ गया जब उठा मदीने से। अजीज़ान मोहतरम, मदीने से जब वो हाजी आता है उसे कहो, वो हाजी कहेगा कि गुंबदे खजरा से जब नज़र हट रही थी तो दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, आंखें अश्कबार थी, कदम तो वापस वतन की तरफ लौट रहा था, मगर दिल वहीं मदीने में ठहर गया था। मैं कहूंगा क्यों हाजी साहब? तो हाजी साहब कहेंगे, आका के रोज़े पर गया ना, चंद दिनों की सोहबत, चंद दिनों का वहां बैठना इस कदर मुझे कैफियत ने मुब्तला कर गया कि दिल इज़्तिराब की कैफियत में, बेचैनी की कैफियत में आ गया। मैं कहूँगा मुसलमानों, फिर एक बात बताओ, तुमने नबी को देखा भी नहीं है 1400 साल के बाद, नबी का कलमा ज़रूर पढ़ा पर नबी को नहीं देखा, रोज़े रसूल को देखकर तुम्हें मदीने से निकलने का दिल नहीं कर रहा था? ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि जब 28 रजब को मेरा मौला मदीने से निकल रहा था, वो जिसका नाना मुस्तफ़ा, तुम चंद दिनों के लिए मदीने गए तो मदीना तुमसे छूट नहीं रहा था। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि वो नबी का नवासा जिसका बचपन मदीने की गलियों में गुजरा था, वो हुसैन कि जिसने मदीने में नबी की ज़बान चूसी, वो हुसैन के जिसने बाबा अली के उंगलियों को पकड़कर मदीने की गलियों में चलना सीखा। पता है, मदीने वाले कहते थे कि हमें मुहर्रम के चांद की खबर उस वक्त हो जाती थी जब जाफर सादिक के घर से रोने की आवाजें आती थी। एक हदीस सुन लो, मुस्नद अहमद बिन फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद बिन हम्बल ने नकल किया कि मेरे मौला हुसैन ने फरमाया कि जो भी मेरे गम में एक कतरा आंसू बहाए या मेरी याद में जिनकी आंखों से एक कतरा आंसू निकल जाए, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। ये फर्श अज़ा, ये हुसैन का गम,
ये बड़े मुकद्दर से मिलता है अजीज़ान गिरामी। गम हुसैन में अगर आंखों से आंसू ना निकले तो अपने जुर्मों की माफी अल्लाह की बारगाह से मांगना कि न जाने कौन सी खता हो गई कि गम हुसैन में रोना नहीं आता। मदीने से निकले हुसैन, क्यों निकले पता है आपको? वक्त के हाकिम ने, वक्त के जाबिर ने खत भेजा, मेरी बैयत करनी होगी, हालात दुश्वार हो गए, बड़ी तेजी के साथ मसाइब की तरफ आ रहा हूं। अज़ादारे ने मोहतरम, एक रिवायत याद आ रही है कि एक शख्स था जो मदीने के मुज़ाफ़ात में एक दुकान किए हुए था। वो माल लाने के लिए मदीने की तरफ जाता था। आज भी देखा ना आपने, आपके कस्बे में जो लोग छोटी मोटी दुकान किए हुए हैं वो या तो मुरादाबाद से या संभल के शहर से या दिल्ली जाकर होलसेल में सामान लेकर आते हैं। इसी तरह मदीना शहर था और वहाँ वो शख्स जाता था सामान की खरीदारी करने। तो वो बयान करता है कि मैं मदीने जब भी गया तो मदीने वालों का रहना सहना, लिबास बहुत आले मेयार पर देखा, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता लोग थे, बड़े साफो शफाफ मुहज्जब लोग थे, नफीस लिबास पहनते थे, अच्छी तरह से जिंदगी बसर करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब मैं मदीने में गया तो देखा कि मदीने के गलियों से रोने की आवाजें आ रही है। देखा कि मदीने में कोई अपने सरों पर हाथ मार रहा है, कोई अपने कलेजे पर हाथ रखकर रो रहा है। किसी की जुल्फें बिखरी हैं, किसी की जुल्फ मिट्टियों से अटी हुई है, गर्द से अटी हुई है। जब मैंने पूछा कि वजह क्या है कि आज मदीने का सारा मंजर बदला हुआ है, किसी कहने वाले ने कहा कि तुमने नहीं सुना, नबी का नवासा अपने नाना का शहर छोड़कर जा रहा है। नबी का नवासा अपने नाना को अलविदा कहकर जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, वक्त बहुत कम है, मैं बड़ी जल्दी मसाइब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब मदीने से चले हुसैन, पता है कहां आए? अपने नाना के रोजे पर। वो हुसैन कि जब किसी मजमे में आ जाए तो नाना मुस्तफ़ा मिंबर छोड़कर हुसैन को अपनी आगोश में उठा ले। वो हुसैन जब मदीना छोड़ रहा है, सामने नाना का रोजा है। जब घर से निकले ना, बड़ा खरामा खरामा आहिस्ते आहिस्ते रोज़ा रसूल की तरफ बढ़ रहे थे, मगर जैसे ही देखा अपने नाना मुस्तफ़ा की चौखट को, बस कयामत हो गई। राइटर लिखता है कि हुसैन बचपन में जिस तरह दौड़ते हुए अपने नाना के सीने से लिपटते थे, हुसैन दौड़ते हुए जाकर रोज़ा रसूल से लिपट गए और कहने लगे, नाना नाना हुसैन को सब्र देना, नाना हुसैन आपका मदीना छोड़कर जा रहा है। नाना, अब वो वक्त आ गया है कि हुसैन आप पर अपनी जान कुर्बान कर दे। नाना मुझे हौसला दो नाना। पता है वापस लौटे। लौटने के बाद बकी में गए। जन्नतुल बकी में जाने के बाद अपनी दुखियारी मां के कब्र पर हाजिरी दी। जाकर अपनी मां की कब्र के पास खड़े हो गए। एक बेटा जब अपने मां को पुकारता है तो किस तरह पुकारता है? अज़ादारो, जब तुम घर से निकलते हो तो तुम्हारे घर वाले तुमसे कहते हैं कि घर से जा तो रहे हो, लौट कर कब आओगे? घर से जा रहे हो, सही सलामत जाना। अल्लाह जाने मेरे नबी के घर वालों को किस कमबख्त की नजर लग गई। कौन है जो इस नबी के घर वालों को दिलासा दे? एक बच्चा अपने मां की कब्र पर है, और ऐसा बच्चा
कि कायनात में ना ऐसा बेटा हुआ ना ऐसी मां हुई। मां के मज़ार अक़दस से लिपट गए, कहने लगे अम्मा चक्किया पीस पीस कर मुझे पाला था, अम्मा आपने लुक़मे बना बना कर मुझे खिलाए थे। कभी भैया हसन की कब्र से लिपट रहे हैं, भैया हसन अपने भाई को रुखसत करो। कभी मां से कह रहे अम्मा अम्मा तुम्हें पता है ना उस तेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। कल जब मैं तड़प रहा होता था मां तुम चली आती थी, मां असरे आशूर आओगी ना। अजीजा ने मोहतरम बस कयामत हो गई। कब्र ज़हरा से आवाज आई है मेरे बेटे हुसैन आ, मेरे गले लग जा, अल्लाह तुझे सब्र अता करे हुसैन। हुसैन तेरी मां कल भी तेरे साथ थी हुसैन। अरे कल जब तेरी कब्र पर, कल जब तेरे लाशे पर जब कोई कफन ओढ़ाने वाला भी नहीं होगा, हुसैन तेरी मां अपनी चादर से तुझे ढांप देगी। अजरुकुम इल्लाह, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हाँ आजादारो, एक मर्तबा आवाज आई बेटे हुसैन जरा उसे भी तो बुला ला जिसे मैंने दुआओं में मांगा है। हुसैन जरा उसे भी बुला ला जिसे मैंने करबला के लिए, जिसे मैंने अली के लिए, उस अली को मांगा था। जरा मेरे बच्चे अब्बास को बुला। बस कयामत हो गई आजादारो। जैसे ही अब्बास से अलमदार आए रोज़ा ज़हरा के करीब, जैसे ही कब्र ज़हरा के करीब आए, कब्र ज़हरा से आवाज आई ऐ बेटे अब्बास, तू बेटा जरूर उम्मुल बनीन का है पर तू लाल मेरा है। ऐ मेरे बेटे अब्बास, अल्लाह तेरे बाजुओं को सलामत रखे। इसलिए अब्बास कि जब तक तेरे बाजू सलामत रहेंगे मेरी बेटी ज़ैनब की रेदा सलामत रहेगी। अज़ादारो, अपने आंखों को वजू कराओ। गम हुसैन में बहती हुई आंखें, गम हुसैन में ये निकलने वाले ये आंसू तुम्हारे जहन्नम की आग को बुझा देगी। पता है जैसे ही फर्श अज़ाब बिछता है ना, यही हुसैन की मां अपनी बच्ची सकीना को लेकर मजालिस में आती हैं। वो बच्ची अपनी दादी की उंगली पकड़कर कहती है अम्मा ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा पर रोते हैं। शहजादी कहती है बेटी सकीना, ये वो लोग हैं जो तेरे बाबा हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, जो तेरे बाबा हुसैन के गम में रोया करते हैं। पता है तब सकीना क्या कहती है, दादी अम्मा अरे ये लोग उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त मैं मुसीबतों का सामना कर रही थी। अरे काश ये लोग वहां होते तो शिम्र तमाचे ना मारता, कान की बालियां ना नोचता। अल्लाह मौला सलामत रखे। एक बाप का दिल तुम रखते हो, तुम्हें बताओ तुम्हारी बेटी को कोई तमाचा मारे, तुम्हारी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे बिनते हुसैन के सदके, तो तुम्हारा कलेजा मचल जाता है ना। अजीजों मदीने से जब निकल रहे हैं, पता है क्या हुआ, सारे शहीदों का नाम लिखा मेरे मौला ने। एक शख्स ने कहा था मरवान इब्नुल हकम ने कि हुसैन को भागने मत देना, हुसैन को भागने मत देना, इसको यही कत्ल कर डालो। पता है मेरे मौला हुसैन ने जलाल की निगाह उठाकर उस मरवान को कहा था यब्न ज़रक़ा,
ए नीली आंखों वाले के बेटे, मैं भगोड़े की औलाद नहीं हूं, मैं दिन के उजाले में जाऊंगा। और पता है मेरे मौला ने क्या कहा था? बहुत से लोगों ने मदीने में रोका, हुसैन हुसैन करबला ना जाइए, कूफा ना जाइए, कूफे के लोग बड़े बेवफा हैं। पता मेरे मौला ने कहा क्या? कहा कि अगर मैं हशरातुल अर्ज की उस बिल में भी जाकर छुप जाऊं, उस सुराख में भी जाकर छुप जाऊं, तो ये मुझे वहां लेने चले आएंगे। मैं अपने नाना मुस्तफ़ा की उम्मत की तबलीग की खातिर जा रहा हूं। आज़ादारो, सबका नाम लिखा, अली अकबर का नाम समझ में आता है, हजरत कासिम का नाम समझ में आता है शहीदों के फहरिस्त में। पता है जब नाम लिखा गया अली असगर का शहीदों के फहरिस्त में, हजरत सुगरा कहती है बाबा असगर का जंग में क्या काम है? कूफे के लोग कैसे थे मालूम है ना तुम्हें? उस जमाने में कूफे वालों ने धोखा दिया। मेरे मौला 18,000 खतूत हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा। जब मेरे हुसैन ने, मेरे मौला ने तो खत पढ़कर सुनाया था, 18,000 खतूत आए थे, आइए मौला हम आपकी बैयत को तैयार हैं। पता है किसको भेजा था मेरे हुसैन ने? मौला हुसैन को अपने खानदान में 2 लोगों पर बहुत भरोसा था। एक कमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास पर और एक हजरत मुस्लिम बिन अकील पर। कहा है मुस्लिम कूफे जाओ, कूफे वालों की बैयत करो। कूफे वाले बैयत करने के लिए बुला रहे हैं। खत में लिख दिया, ए कूफे वालों, मुस्लिम बिन अकील को मैं अपना नायब बनाकर भेज रहा हूं। मुस्लिम के हाथ पर बैयत करना, मुस्लिम के हाथ पर बैयत करना ये उसी तरह से होगा कि तुमने मेरे हाथ पर बैयत की। बस आज़ादारो, वो वक्त नहीं कि मैं खोल खोल कर पढ़ूं। हजरत मुस्लिम बिन अकील जैसे ही कूफा पहुंचे, मुख्तार सकफी के घर पर कयाम किया। जैसे ही यजीद को पता चला, खबर मिली, यजीद के बाप ने यजीद को मशवरा दिया कि इस वक्त कूफे का जो गवर्नर है उसको चेंज करो और उसकी जगह पर इब्ने ज़ियाद जैसे मलऊन को बैठाओ, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद बहुत सख्त मिजाज है। रात की तारीकी में इब्ने ज़ियाद आया, बनु हाशिम का भेष पहने हुए, बनु हाशिम के भेष में लिबादा ओढ़े हुए कूफे में आया। आने के बाद हजरत हानी को गिरफ्तार किया। पता है जनाबे मुस्लिम के हाथों पर कूफे के लोगों ने बैयत की मस्जिद कूफा में। मगर आज़ादारो, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने जब पीछे पलट कर देखा तो हजारों का लश्कर मुस्लिम बिन अकील के पीछे पीछे। मेरे मौला ने खत लिख कर भेज दिया, मौला अब आप आ जाइए, कूफे का माहौल साजगार है, सबों ने मेरी बैयत कर ली है। खत रवाना हो चुका था। हाँ अजीजों, एक ऐसा भी लम्हा आया कि जब पीछे पलट कर देखा तो एक वक्त ऐसा भी था कि हजरत मुस्लिम के पीछे हजारों का लश्कर मुस्लिम के साथ, मगर कयामत तब हो गई कि शाम ढलते ढलते चंद एक लोग मस्जिद कूफा में मुस्लिम बिन अकील के पीछे, हजरत मुस्लिम के पीछे, हजरत जनाब मुस्लिम जब रात की तारीकी में आगे बढ़ने लगे तो क्या देखा पता है? जब पीछे मुड़कर देखा तो शाम तक ढलते ढलते बहुत से लोग मुस्लिम बिन अकील हजरत मुस्लिम को छोड़ चुके थे। चंद एक लोग थे वो भी छोड़कर जा चुके थे। अब वो कूफे की गली है और वहां मुस्लिम अकेला। अरे बेवतन मुसाफिर, जाए तो कहां जाए? मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चों को भी एक जगह पर किसी के हवाले करके छोड़ दिया था और अपने बच्चों को समझाया था। पता है रात की तारीकी, एक बीबी का घर जिसका नाम है तो उस बीबी के चौखट पर रात के वक्त मुस्लिम बिन अकील बाहर बैठे हैं, तशरीफ फरमाए। थोड़ी देर के बाद वो ज़ईफा दरवाजा खोलकर देखती है कि एक शख्स मेरी दहलीज पर बैठा है, तो कहने लगी
ऐ शख्स, ऐ अजनबी शख्स, तू कौन है? कूफे का माहौल नासाज है, साजगार नहीं है, अपने घर को चला जा। पता है अली के घर के इस शेर ने क्या कहा? है ज़ईफ़ा, अरे घर तो वो जाता है जिसका घर मौजूद हो। हम तो मदीने से आए थे, मेहमान बनाकर बुलाया गया था। अरे हम तो यहां बेवतन मुसाफिर, हमारा घर कहां जो हम घर को चले जाए। ज़ईफ़ा थोड़ा पानी पिला दे। पता है ज़ईफ़ा ने लाकर पानी पिलाया। जैसे ही पानी दिया, शिकम शेर होकर पानी पिया। जनाब मुस्लिम ने, कुदरत ये कह रही थी, मुस्लिम तुम्हें तो पानी भी मिल गया, मगर एक ऐसा भी लम्हा होगा जब सकीना अल अतश अल अतश अल अतश अपने खेमे से करती रहेगी। अब्बास के बाजू जुदा हो जाएंगे, मशकीज़े में तीर लग जाएगा, मगर पानी का एक कतरा मयसर नहीं आएगा। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया। रात की तारीकी में जनाब मुस्लिम की जब जंग हुई, अली का यह शेर सबको वासिले जहन्नम कर रहा था। पता है बैठे थे दहलीज पर, फिर आखिरकार ज़ईफ़ा ने कहा कि तुम कौन हो? कहा अना सफीर अल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं, मैं हुसैन का सफीर हूं। यह सुनना था कि वो ज़ईफ़ा मोमिना मुस्लिम बिन अकील को अपने घर लेकर आई और एक कमरे में कहा कि यहां आप आराम फरमाइए। मगर इस ज़ईफ़ा का एक शराबी बेटा जो रात को आया, आने के बाद चंद पैसों के एवज, चंद दौलत के बदले में अपना ईमान बेच दिया और उसने कहा कि मुस्लिम की कोई खबर हो तो बताना। मोमिना बीबी ने बताया नहीं। पता है उस जासूस ने खबर निकाल ली और जाकर खबर कर दी कि मुस्लिम मेरे घर में छुपे हुए हैं। पता है उस बीबी ने कहा कि मौला आप घर से बाहर ना निकलिए, आप घर के अंदर रहकर दिफा कीजिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, है बीबी मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम परेशानी में आ जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझे घर से बाहर निकलने दो, इसलिए कि अगर मैं तुम्हारे घर में रहा ये जालिम तुम्हारे घर को जला डालेंगे। जैसे ही जनाब मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं, जंग करते करते दुश्मनान को वासिले जहन्नम किया। पता है ये अचानक से एक शोर हुआ कि ये बनु हाशिम का शेर है, इस पर काबू नहीं पा सकते। अज़ादारों कलेजा थाम कर सुनना, कलेजे की ताकत लगाकर यह जुमला कह रहा हूं कि ऐलान हुआ कि एक गड्ढा खोदा जाए। एक गड्ढा खोदा गया, जनाबे मुस्लिम को गड्ढे में गिराया गया। जैसे ही जनाबे मुस्लिम गड्ढे में गिरे, अरे गड्ढे में गिरे, गिरते ही कहीं से तीर, कहीं से ताजियाने, कहीं से नेज़े, कहीं से भाले, अरे किसी को कुछ ना मिला तो गलियों का पत्थर, गलियों का पत्थर। फिर क्या हुआ, एक मलऊन ने जनाबे मुस्लिम बिन अकील को लेकर चाह के सर वही कलम करे, मगर वो दारुल अमारा की छत पर ले गया और जैसे ही गर्दन के ऊपर तलवार रखी, और जैसे ही तलवार रखी अज़ादारों, मुस्लिम बिन अकील ने एक बार सलाम किया ये कहकर, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। पता है अज़ादारों, अचानक हुसैन बैठ गए। मौला अब्बास ने कहा क्या हुआ मौला?
मौला हुसैन ने कहा है अब्बास, अरे मेरा मुस्लिम मारा गया, मेरा मुस्लिम शहीद हो गया, बेवतन मुसाफिर होकर मेरा मुस्लिम शहीद हो गया। अरे अब्बास अलमदार कमरे बनी हाशिम कहने लगे, मौला जरा मंजर तो दिखाइए। मौला ने 2 उंगलियों के बीच दिखाया तो देख रहे हैं अब्बास कि हजरत मुस्लिम के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। इधर कमरे बनी हाशिम की जबान से ये जुमला निकलना था कि मौला हमें इजाजत दे दो, वहां जाने के लिए मैं दारुल इमारा की छत पर जाकर मैं मुस्लिम के कातिलों को वासिले जहन्नम न कर दूं, तो मुझे अब अली का लाल न कहना, मेरा मुस्लिम अकेला है, मौला मुझे जाने की इजाजत दे दो। अज़ादारों, बस मसाइब का ये आखिरी जुमला और मेरी खिताबत तमाम है। पता है क़यामत तो तब हुई जब हुसैन ने कहा कि अब्बास किसने कहा कि मुस्लिम अकेला है? अरे जरा देख तो सही गौर से, अरे मेरी दुखियारी माँ अपनी चादर को फैलाए ये कह रही है, आ मेरे मुस्लिम, आ मेरे मुस्लिम, आ मेरे मुस्लिम। अल्लाह लानतुल्लाहि कौम ज़ालिमीन। या हुसैन अली मकाम तुम पे करोड़ों सलाम, रात दिन और सुबह